बुलेटिन पेज में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप राज और आप देख रहे हैं बुलेटिन पेज। हमारे साथ हैं डॉक्टर के चौधरी जो न्यूरोसर्जन है, लेकिन मधुपुर में इनका लगाव होने की वजह से ये मधुपुर लगातार कुछ दिनों से आ रहे हैं। इनसे बात करने के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि सर से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका बुलेटिन पेज में। थैंक यू। हम लोगों को पता चला है कि आपका मधुपुर से लगाव रहा है। मधुपुर की जनता, यहाँ के लोग जानना चाहते हैं सर कि मधुपुर से आपका किस तरह से लगाव रहा है। ऐसा है, मेरा बचपन मधुपुर में ही बीता है। मेरे पिताजी यहीं रेलवे में काम करते थे, तो मैंने स्कूलिंग यहीं से स्टार्ट की, मैट्रिक तक यहीं रहा और फिर मैं यहाँ से बाहर निकला आगे की पढ़ाई करने। तो मधुपुर से तो मेरा बचपन का इतना लगाव है, मेमोरीज जुड़ी हुई है, तो मुझे अच्छा लगता है मैं मधुपुर आऊँ, बार-बार आऊँ। यहाँ के लोग, जब हम लोग थे तो मेडिकल फैसिलिटी कुछ थी ही नहीं, तो मेरे मन में हमेशा ये रहा कि भाई मधुपुर जाना है, वहाँ के लोगों की थोड़ी सहायता कर सकूँ तो अच्छी बात है। मैंने जो इतने सालों में जो तजुर्बा लिया, जो काबिलियत पैदा की, उसका कुछ लाभ मधुपुर के लोगों को भी मिलना चाहिए, इसलिए मैं आता हूँ बार-बार। किस क्षेत्र में आप जो है मतलब काम कर रहे हैं? मैं बेसिकली न्यूरोसर्जन हूँ, तो न्यूरोलॉजिकल सर्जन भी बोल सकते हैं। न्यूरोलॉजी से रिलेटेड ब्रेन और स्पाइन, ये मेरी स्पेशलिटी है। तो ब्रेन में जितने भी समझ लीजिए जो बीमारियां हो सकती है, ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती है, ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका मैं इलाज करता हूँ। दवाइयों से हो पाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऑपरेशन अगर उसका एक विकल्प है तो हम वो भी करते हैं। स्पाइन में उसी तरह रीढ़ की हड्डी में नसों में कहीं दबाव है या कुछ है, फ्रैक्चर हो गया है, तो वो भी मेरी स्पेशलिटी है। हमने इसी में ट्रेनिंग हासिल की है और मैं उसी में प्रैक्टिस करता हूँ। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं न्यूरोसर्जन और एक है न्यूरोसाइकियाट्रिक, दोनों में क्या डिफरेंस है? लोग जानना चाहते हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं इस पर। ऐसा है, न्यूरोसाइकियाट्री एक अलग डिपार्टमेंट है, ब्रांच न्यूरो से रिलेटेड है, पर वो साइकोसिस और एक जो आपकी साइकोलॉजी है उसमें जो चेंजेस आते हैं किसी भी इंसान में, उसको वो दवाइयों से डील करते हैं। और वो एक साइकोलॉजी, ब्रेन में बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक ब्रेन में जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हमें एमआरआई में, सीटी स्कैन में दिखती है, हम उसके हिसाब से उसका इलाज करते हैं, वो हमारा फील्ड है। साइकोलॉजी एक अलग चीज़ है। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एमआरआई में देख नहीं सकते हैं, वो आपकी एक सोच है। अब किसी इंसान की सोच है, जैसे मान लीजिए उसको डिप्रेशन हो जाए तो एमआरआई में कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन है उसको डिप्रेशन, तो उसकी साइकोलॉजी वैसी हो गई है, किसी परिस्थिति के कारण हुई है, कोई और कारण है, तो वो साइकोलॉजी अलग चीज़ है। तो उसको न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट उसको डील करते हैं दवाइयों से, थोड़ी काउंसलिंग करके, थोड़ी दवाई देके। पर हमारा काम है एज ए न्यूरो फिजिशियन भी होते हैं, वो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड दवाइयाँ देते हैं। हम न्यूरोसर्जन है, न्यूरोसर्जन में दोनों काम आ जाता है, हम दवाई भी देते हैं और सर्जरी की ज़रूरत है तो हम सर्जरी भी करते हैं, तो ये डिफरेंस है। कॉमन जो केसेस न्यूरो से रिलेटेड जो आप अभी तक जो देखते आए हैं, क्या ऐसी बीमारियां हैं जो अधिक से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको देखने को मिलता है? ऐसा है, देखिए जो कॉमन है वो ये है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है इस देश में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा है, तो उसके कारण हेड इंजरी होती है लोगों को। यंग लोग ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो लोग बिना हेलमेट के चलते हैं, हेलमेट अगर नहीं पहनेंगे, गिर जाएंगे तो सर पे चोट लगेगी। तो हेड इंजरी इज द मोस्ट कॉमन थिंग वी सी इन आवर प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा उसी के मरीज होते हैं, उसके चलते अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, फ्रैक्चर होता है, कुछ और चीज़ें हो जाती है। दूसरा आता है आपको ब्रेन से रिलेटेड, अगर देखेंगे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में हिमरेज है, ब्रेन हिमरेज हो जाता है अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो उसके कारण ब्रेन हिमरेज हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हम लोग देखते रहते हैं जो कॉमनली आते हैं। ब्रेन हिमरेज इज़ वेरी कॉमन, हेड इंजरी इज़ वेरी कॉमन। उसके बाद तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो थोड़ी-थोड़ी कुछ ना कुछ आती रहती है। उसी तरह स्पाइन में है, रीढ़ की हड्डी में गिरने से फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत कॉमन है, पैरालिसिस हो सकता है।
उसके बाद आपको जो डिस्क की प्रॉब्लम है स्पाइन में वो बहुत कॉमन है। स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, कमर में दर्द होना है, पैर में दर्द जा रहा है, तो ये सारी बीमारियां जो कॉमनली हम लोग देखते रहते हैं। अनुराग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप कितने दिनों से आ रहे हैं और यहाँ पे जो सुविधाएं आपको मिल रही है मेडिकल से संबंधित, तो इससे आप कितना संतुष्ट हैं, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अनुराग हॉस्पिटल एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ शुरू किया गया है और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम मधुपुर में एक ऐसा हॉस्पिटल बना है जहाँ डिफरेंट विभाग के भी, डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, मरीजों की हेल्प हो जाती है। तो अभी मैं पिछले 3 महीना से आ रहा हूँ यहाँ पे और ठीक है, अभी हॉस्पिटल नया है, कुछ कमियां होती हैं, हर जगह होती है, हर चीज़ में होती है, उसको धीरे धीरे हम लोग अपडेट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगता है आके कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मधुपुर में खुला है, जहां आप कभी भी इमरजेंसी में किसी भी समय आप आ सकते हैं, कोई ना कोई मेडिकल हेल्प आपको मिल जाएगा। इन हाउस डॉक्टर भी हैं यहाँ पे जो आपको देखते हैं, स्पेशलिस्ट आते हैं, ऑपरेशन करके चले जाते हैं, पर पीछे से उनका देखभाल करना वो पूरा स्टाफ है यहाँ पे। अभी और जो थोड़ी बहुत कमी है उसको हम लोग दूर करेंगे इन नियर फ्यूचर। लोग आपका जो लाभ है वो किस तरह से ले पाएंगे, कब आते हैं और किस तरह से यहाँ के जनता आपका लाभ ले पाएंगे? अब ये तो जनता पे डिपेंड करता है, वो मेरा लाभ जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सके अच्छी बात है। मेरे पास 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जगह जगह मैंने काम किया है, तो मैं तो चाहता हूँ सबसे ज़्यादा हेल्प हो यहाँ पे मरीजों को। बस ये है कि मैं जब आता हूँ, अभी महीने में 2-3 दिन के लिए आता हूँ, एवरी सेकेंड सैटरडे, पर कभी थोड़ा डेट ऊपर नीचे भी हो जाता है बिकॉज ऑफ सम अदर वर्क, लेकिन महीने में एक बार तो मैं आता ही हूँ। तो उस समय लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ओपीडी में दिखाएं, अपनी समस्या बताएं, मेरे से जितना बन पाएगा मैं उनकी मदद करूँगा। अगर उनको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो दिल्ली आ जाएं, नहीं तो हम यहाँ भी इस हॉस्पिटल में अब शुरू करेंगे इन नियर फ्यूचर, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ी बहुत सर्जरी यहाँ भी पॉसिबल हो जाए इन नियर फ्यूचर। अभी तो तुरंत एट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो भी व्यवस्था यहाँ हो जाए तो अच्छा है। मधुपुर के जनता को कोई संदेश आप देना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि मधुपुर के लोगों को ये समझना चाहिए कि आपके यहाँ एक मेडिकल सुविधा बनी है, उसको आप लोग थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में सोचिए, पॉजिटिव वे में लीजिए। उसको बदनाम करना, उसको क्रिटिसाइज करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, आपको उल्टा नुकसान होगा। अगर ये हॉस्पिटल बन रहा है, बना है और आगे और बनेगा, डेवलप करेगा, तो आपको ही सुविधा मिलेगी। 24/7 आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी हो, यहाँ अगर वो इलाज हो सकता है तो होगा, नहीं हो सकता तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आप कहाँ जाइए, रेफर किया जाएगा, आप वहाँ जा सकते हैं। तो इसको तो आप लोग को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि इसको निगेटिविटी इसके बारे में फैलाने से आपको कोई हासिल होने वाला है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये अगर आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोग पॉजिटिव वे में इस हॉस्पिटल को लीजिएगा, तो मैं और अच्छी अच्छी टीम दूसरे स्पेशलिस्ट की दिल्ली से यहाँ ला सकता हूँ, उसका लाभ डायरेक्ट आप लोगों को मिलेगा। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिए। अगर ये हॉस्पिटल चला, अच्छे से चला, आप लोगों का सहयोग रहा, तो हम अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट दिल्ली से यहाँ ला सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब देवघर में एयरपोर्ट बन गया है, तो हमारे लिए भी सुविधा है, हम डायरेक्ट फ्लाई करके हम लोग आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए है कि मधुपुर की जनता को सोचना है, डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए तो मैं हार्ट स्पेशलिस्ट भी ला सकता हूँ दिल्ली से, ऑर्थोपेडिक्स का है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो हर तरह के स्पेशलिस्ट आ सकते हैं। लेकिन आपको हॉस्पिटल को पॉजिटिव वे में चलाना चाहिए और उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि आपकी सुविधा के लिए है, आपके लिए ही फायदा है इसमें। आप लोग अगर इसके बारे में निगेटिविटी से सोचोगे तो आपका ही नुकसान होगा।
चलिए, ये थे हमारे साथ के चौधरी, जो दिल्ली के न्यूरो सर्जन थे और हमारे साथ जुड़े थे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेटिन पेज। धन्यवाद।